वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बताए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की, स्पाइनल कॉर्ड की और स्पाइनल नर्व्स की एंड सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। ये ब्रेन से निकलती है और दोनों प्रकार की होती है। सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोटर का मतलब ये होता है कि संदेश ले आने वाला और संदेश ले जाने वाला। अब क्रेनियल नर्व मैंने ये बताया, ये इसको उठा दें तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक कर लें। हाँ, ब्रेन से निकलती है, बाकी आपके सेंसरी ऑर्गन्स में जाती है। नंबर्स इनके होते हैं 12 पेयर्स। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 10 जोड़ी जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी शाखाएं चेहरे पे, कान में, जीभ में, ये सारी जगह जाती हैं। जो 10वीं जोड़ी होती है 10th पेयर, ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, गले में, आवाज के उपकरण में, इस तरह की जगहों में इसकी जाती हैं। 10th पेयर यहाँ पे जाती है। बाकी 12th पेयर आपकी आईज पे, ईयर, देन माउथ, इस तरह के आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है इनमें ये जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। हमारा ब्रेन इस तरह से होता है कुछ, और एक इस तरह से नीचे निकली हुई यहां तक आती है। दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। रहती कहाँ है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ये वर्टिब्रल कॉलम में रहती है स्पाइनल कॉर्ड। तो कहां से निकलती है? हमने आपको कल एक स्पेस बताया था, पॉन्स एंड मेडुला। आपको पॉन्स और मेडुला बताया था। ये पॉन्स और मेडुला से नीचे होती हुई चली आती है कहां तक? आपकी कॉकस तक। कॉकस वो हड्डी है जो सबसे निचली हमारी रीढ़ की हड्डी फॉर्म करती है। तो अगर हम इसको बोले तो ये 3 तरह के मेनिंजेस से बनी होती है। अब इसके ऊपर कवरिंग्स चढ़ी होती है। पहला होता है आपका ड्यूरामेटर, दूसरा जो आपका होता है दैट इज एरेक्नॉइड, और तीसरा आपका पायामेटर बोलते हैं इसको। इसके ऊपर इस तरह से झिल्ली चढ़ी होती है तीनों चीजों की। ठीक, अब ड्यूरामेटर सबसे बाहर, सबसे बाहर की झिल्ली, उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। एरेक्नॉइड बीच वाली झिल्ली, और पायामेटर सबसे
अंदर वाले को। ठीक, वीडियो देखते जाइएगा, साथ साथ कॉपी कर लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा जब एक बार आप छोड़ देंगे तो। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक हल्का सा डायग्राम है। मेडुला से निकलते हुए आपके कॉर्पस बोन तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं, कहाँ रहता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। 3 तरह की झिल्लियों से घिरा होता है। पहली झिल्ली को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहरी की तरफ होती है। बीच वाली को बोलते हैं एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली झिल्ली उसको बोलते हैं फाया मैटर। एक स्पेस, 2 स्पेस और ये तीसरा स्पेस। जिस भी झिल्ली के नीचे है, जैसे पहली झिल्ली आपको क्या बताई? सबड्यूरल कैविटी। दूसरी सब एरेक्नॉइड कैविटी, और तीसरी सब पाया कैविटी। ठीक, ये 3 तरह की कैविटी होती है। सॉरी, आज कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये 3 तरह की कैविटी होती है। इस 3 तरह की कैविटी में द्रव्य भरा होता है, जिसको हम कहते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है CSF, और सारे संचार के माध्यम इसी के तहत होते हैं। दूसरी चीज, स्पाइनल कॉर्ड से जो छोटी छोटी हमारी नर्व्स निकलती हैं, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। 31 इन पेयर, 31 जोड़ों में होती है। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी थी? 12 इन पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 इन पेयर। ठीक, अब इनका काम क्या होता है? सॉरी, इनका काम क्या होता है? ये जो मेनिंजेस आपकी बना रखी है, ये सारे जो भी CSF है या आपके स्पाइनल कॉर्ड है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि फ्रंटल लोब से जो भी सूचनाएं नीचे की तरफ जा रही है, प्रेषित उपयोगों को ग्रहण करती है और बाकी के माध्यम से फ्रंटल लोब से मैसेज लेती है, उसके बाद ऑर्गन्स को भेजती है। ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है, सबसे प्राथमिक काम। दूसरा इसका काम ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। जो भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कहीं आपने गर्म छू लिया तुरंत आपका हाथ हटता है, तो वो चीजें आपके ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती, वो चीजें आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो हमारी जैसे आपकी पलकों का झपकना, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। आप बहुत ज्यादा देर तक अपने पलकों को एक जगह टिका के नहीं रख सकते, तो आपकी पलकों का झपकना, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आप कोई अच्छी चीज देखें तो ओ वाओ, दैट इज एस्टोनिशिंग। ये जो चीजें होती है रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड गवर्न करती है।
रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन से हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तीसरी चीज, इसके बाद आते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस उन जगहों को कहते हैं जो अभी हमने आपको झिल्लियां बताई थी, 2-3 झिल्लियां बताई थी, कौन कौन सी? पहली झिल्ली आपकी कौन सी बताई थी हमने? ड्यूरा मैटर, एरिक्नॉइड एंड पाया मैटर, 3 चीजें बताई गई। इन 3 चीजों के बीच की जो जगह है, जो स्पेसेस है, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो कंट्रोल करती है, ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी वाली, एरिक्नॉइड बीच वाली एंड पाया मैटर सबसे अंदर वाली। अब आते हैं सीएसएफ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो प्लाज्मा हमारे ब्रेन या ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो प्लाज्मा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो प्लाज्मा चीजों को शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है, उस प्लाज्मा को हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चमकीला द्रव्य होता है, चमकीला द्रव्य होता है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। ठीक, अब ये स्पेशल होता है, यहाँ पे बनता है। अब कभी कभी अगर किसी चीज की दिमाग में कोई अगर बीमारी हो जाती है या स्पाइनल कॉर्ड में बीमारी हो जाती है, तो उसको पंक्चर करके स्पाइनल कॉर्ड पे इस सीएसएफ को निकाला जाता है। सीएसएफ को निकालने के बाद उसका डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के बाद पता लगता है कि कौन सी डिजीज हो रखी है। ठीक है, अब सीएसएफ के मेन कार्य क्या है, ये काम क्या करता है, याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो काम करता है शॉक ऑब्जर्वर के रूप में। ये गाड़ियों में जैसे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, झटकों से बचाते हैं, इसी तरह हमारे स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम कूदते हैं, फांदते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कभी भी झटका बहुत कम लगता है। क्यों? इस सीएसएफ के कारण। ये एज अ शॉक ऑब्जर्वर लुब्रिकेंट काम करता है। दूसरी चीजों मस्तिष्क का या जैसे ब्रेन का, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का पोषण करता है। ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इसके 2 मेन कार्य है। बाकी 3-4 काम और है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, नेफ्रिन एपिनेफ्रिन को रिलीज करना, वो सब सेकेंडरी फैक्टर है, वो आपके कोर्स आउट ऑफ द सिलेबस से बाहर है। आप ये 2 चीजें जानिए कि यही काम ये करते हैं। इसके बाद आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमने आपको जो बताया था कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका सीएनएस होता है और एएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो चीजें होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से गवर्न नहीं होती, इसलिए इनको ऑटोनोमस कहा जाता है। जैसे हमारी ब्रेन से गवर्न होती है, बट इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे खाने का पचना, हमारा सांस लेना, फेफड़े का फूलना, हार्ट का चलना, ये जो चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको ये गवर्न करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, या इसको स्वनियंत्रित स्नायु तंत्र बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये स्नायुओं के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। इसमें 2 प्रकार के स्नायु होते हैं। स्नायु मतलब नर्व्स होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है। एक मैसेज को लेके जाती है, दैट इज अ सेंसरी,
और जो रिस्पॉन्स को वापस लेके आती है दैट इज अ मोटर। ये दो तरह की चीजें होती हैं। एएनएस किसको किसको कवर करता है? ग्रंथियों को, पाचन क्रिया को, और शरीर की अन्य स्वायत्तशासी क्रियाओं को। शरीर में जितनी भी हमारी स्वायत्तशासी क्रियाएं होती है उन सबको ये गवर्न करता है। अब ये दो तरह का होता है। एएनएस इज ऑफ टू टाइप। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गैंग्लियॉन्स का बना होता है। गैंग्लियॉन्स की दोहरी श्रृंखला होती है। आप इसके काम समझ लीजिए सिंपैथेटिक के। पहला काम, आइज बॉल्स को डायलेट करना। दूसरा इसका काम, रेस्पिरेशन को डीप एंड फास्ट करना। रेस्पिरेशन को तीसरा काम, हार्ट बीट इंक्रीज करना, हार्ट बीट को बढ़ाना। चौथा कार्य, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। पांचवा कार्य, स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग कराना। और छठा, यूरिन रिलीज को रोकना। ये काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये काम आपको हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गैंग्लियॉन्स की दोहरी श्रृंखला होती है। गैंग्लियॉन्स क्या होते हैं? जब आपकी एक नर्व होती है, जब आप एक नर्व का डायग्राम बनाएंगे, एक नर्व आपकी किस तरह की होती है? इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यही कई सारी नर्व्स मिलके गैंग्लियॉन बनाती है। नर्व्स के गुच्छे को गैंग्लियॉन बोलते हैं। तो ये गैंग्लियॉन की दोहरी श्रृंखला होती है, डबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व्स पाई जाती हैं। काम क्या क्या होता है? आई बॉल्स को डायलेट करना, रेस्पिरेशन को डीप और फास्ट करना, हार्ट बीट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, स्वेटिंग को एक्सेस करना, पसीना ज्यादा निकलना, यूरिन रिलीज कर होने से रोकना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। अगर आप यहीं पे बीएनएस कर लें, अगर आप यहीं पे पीएनएस कर लें, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, गैंग्लियॉन की दोहरी श्रृंखला वो भी होती है। आइस बॉल को डायलेट करना, आइस बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना। आइस बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना, रेस्पिरेशन को डीप एंड फास्ट करना, रेस्पिरेशन को शैलो एंड सुपरफिशियल करना।
हार्ट बीट को इंक्रीज करना और हार्ट बीट को डिक्रीज करना, बीपी इंक्रीज करना, बीपी डिक्रीज करना, स्वेटिंग को रोकना, यूरिन रिलीज को रोकना नहीं, यूरिन रिलीज को बढ़ाना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका ठीक उल्टा काम करता है। तो जनरल एक आउटलाइन ये है कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, डिटेल आपको बता दिया। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है ठीक उसका अपोजिट काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अगेन यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम खत्म होता है। दैट वीडियो इज ओनली फॉर एएनएम क्लास, फिर से बता रहा हूँ, उससे ऊपर की क्लासेस के लिए वीडियो नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही सुपरफिशियल है। आप इस वीडियो को देखिएगा, बीच में मैंने बताया है, चार्ट बनाए थे, आप इसके नोट्स को लिखते चले जाइएगा। थैंक यू फॉर टुडे।